जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आज आप लोगों ने देखा कि निफ्टी आज फाइनली 26,000 का लेवल टेस्ट की, ठीक है। और ऑल टाइम हाई जो कि 26,000 का लेवल है उसके ऊपर क्लोज हुई। ब्रॉडर मार्केट्स भी दोस्तों हल्के फुल्के लॉस के साथ बंद हुए। स्मॉल कैप जो है वो दूसरा ट्रेडिंग सेशन था जो आज लॉस के साथ बंद हुआ। मिड कैप में भी आज गिरावट थी, ठीक है। फिर निफ्टी एनर्जी जो था टॉप सेक्टोरल गेनर था। निफ्टी एनर्जी का टॉप गेनर था पावर ग्रिड और एनटीपीसी। निफ्टी पीएसयू बैंक जो था आज टॉप सेक्टोरल लूजर था। निफ्टी पीएसयू बैंक का टॉप लूजर था पीएनबी और महा बैंक, बोले तो महाराष्ट्र बैंक। निफ्टी बैंक भी फ्लैट क्लोज हुआ मार्जिनल गेन्स के साथ और 54,100 के ऊपर आज क्लोज हुआ। निफ्टी मेटल लगातार चौथा सेशन आज रहा जो निफ्टी मेटल बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी मेटल का टॉप गेनर था एपीएल, अपोलो और नाल्को। निफ्टी फार्मा भी मॉर्निंग में गिरावट थी बट 12 बजे के बाद फिर रिकवरी आ गई और निफ्टी फार्मा का टॉप गेनर था एल्केम और औरो फार्मा। निफ्टी ऑटो ने भी ऑल टाइम हाई को हिट किया बट क्लोज नहीं हो पाया ऑल टाइम हाई के ऊपर और फ्लैट ही क्लोज हो पाया। तो ये दोस्तों आज का कुछ खबर था, ठीक है। और दोस्तों मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि आज निफ्टी में क्या व्यू रखना चाहिए, बैंक निफ्टी में क्या व्यू रखना चाहिए। तो आज आप लोगों ने देखा कि 25,900 के लेवल से ही निफ्टी बाउंस हो गई और 25,900 का लेवल अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ठीक है। कल के लिए भी 25,900 875 का एरिया जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और अगर कल 26,000 26,020 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो और फ्रेश तेजी अब देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आज 26,000 के ऊपर आज निफ्टी ने क्लोजिंग देकर और मजबूती का संकेत दिया है और 26,000 पे जो कॉल राइटर थे वो ट्रैप हो चुके हैं। कल फिर एक्सपायरी में हो सकता है कि और अच्छा मूव हमें देखने को मिल जाए। 100-150 पॉइंट और यहाँ से निफ्टी अपसाइड मूव कर सकती है। तो कल के लिए सपोर्ट है 25,877 से 25,900 से लेकर 25,877 और रेसिस्टेंस एरिया है 26,020। 26,020 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो और फ्रेश तेजी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हम चार्ट पे भी आज देख लें जरा। आप देख सकते हैं दोस्तों 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। तो कल के लिए दोस्तों सपोर्ट एरिया वही 25,878 से 25,900 और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 26,028। मान लीजिए कल 25,950 से लेकर 26,000 के आसपास ओपन होती है और 26,028 का लेवल अपसाइड अगर ब्रेकआउट होता है तो कॉल साइड का प्लान कर लीजिएगा, ठीक है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और आपको ऊपर 100 पॉइंट 150 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। और सपोर्ट एरिया है 25,875। 25,875 के नीचे अगर एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज होती है और फॉलोअप मिल जाता है तो पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सपोर्ट एरिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने भी आज मजबूती दिखाई है। मॉर्निंग के गेंस को भी बैंक निफ्टी ने सस्टेन करा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस एरिया कल के लिए हो गया 54,136। मान लीजिए कल 54,100 से लेके 150 के आसपास ओपन होती है और नहीं 54,050 से लेके 54,100 के आसपास ओपन होती है और 54,136 का लेवल अपसाइड अगर ब्रेक होगा या राउंड फिगर 54,200 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो फिर और फ्रेश तेजी। और अगर 54,136 का लेवल ब्रेक होता है तो 54,200 तक का टारगेट मिल जाएगा और 54,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो फिर 54,300 54,400 जाने से बैंक निफ्टी को कोई नहीं रुक सकता है, ठीक है। जैसे ही 54,200 क्रॉस करेगी बैंक निफ्टी। और एक छोटा सा पुटअप प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए 54,100 से लेकर 54,136 के आसपास ओपन होती है और 54,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो एक छोटा सा पुट प्लान कर लीजिए। और टारगेट ज़्यादा नहीं, आज का डे लो लगभग 53,800 तक का, ठीक है। और मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी का 53,800, ठीक है। 53,800 तक का डिप को बाई कर लेंगे कल के लिए। और 53,800 के नीचे अगर फिर बैंक निफ्टी निकलती है एक रेड कैंडल के साथ और फॉलोअप होता है तो फिर एक पुट प्लान करेंगे टारगेट 53,600 तक का, ठीक है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस है 54,136। 54,136 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो आज का डे हाई लगभग प्रीवियस डे का डे हाई, माफ कीजिएगा दोस्तों,
प्रीवियस डे का डे हाई लगभग 54,237 तक निफ्टी बैंक निफ्टी जा सकती है। और 54,237 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है दोस्तों, तो फिर 54,400 54,500 कल ही हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। और आज दोस्तों निफ्टी का भी हमने कहा था कि हो सकता है इस एक्सपायरी या फिर इस मंथ के एक्सपायरी में निफ्टी हमें 26,000 का लेवल दिखा दे। तो निफ्टी ने आज दोस्तों देखिए 26,000 का लेवल दिखा भी दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी आ गई। तो कल हो सकता है दोस्तों कि और तेजी मिले, क्योंकि 26,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग थी और इस 26,000 के जो कॉल राइटर हैं वो ट्रैप हो चुके हैं। कल अगर मान लीजिए 26,000 के ऊपर निफ्टी ओपन हो जाती है, मान लीजिए 50 पॉइंट नहीं, 100 पॉइंट, 110 पॉइंट, तो और फ्रेश तेजी आएगी। क्योंकि जो 26,000 के कॉल राइटर हैं ओआई डेटा के अनुसार 26,000 पे जो कॉल राइटर लगभग 3,78,000 कॉल राइटर्स हैं, 3,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि अब ट्रैप हुए हैं। और कल अगर मान लीजिए निफ्टी 26,050 या नहीं 26,100 100 के ऊपर अगर ओपन हो जाती है, तो ये कॉल राइटर जब अपने कॉल के पोजीशन को कवर करेंगे तो निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली 26,150 26,200 तक फिर जाने को तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का एनालिसिस था। तो आशा करते हैं ये मार्केट एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। ठीक है। और दोस्तों एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा, बैंक निफ्टी में दोस्तों आज लीडरशिप आ रही थी HDFC बैंक के कारण। HDFC बैंक में दोस्तों पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है। ठीक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आप इसको रख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इस स्टॉक में ब्रेकआउट अब देखने को मिला है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है दोस्तों। और अब अगर HDFC बैंक अब देख सकते हैं दोस्तों, अगर HDFC बैंक 1794 के ऊपर अगर निकल जाती है फिर ऑलमोस्ट हमको लग रहा है कि 1794 अब 1800 1900 तक का भी टारगेट लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। तो HDFC बैंक में दोस्तों आप लॉन्ग पोजीशन में अगर हैं तो लॉन्ग पोजीशन अपना होल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक करें, और 1700 के रेंज में आए तो फिर से बाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल फिर आपसे ऐसे ही मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।